बाबा मिल गई सारी खुशियाँ, झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती सारी दुनिया। ओम शांति। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि बाबा से मुझे क्या क्या अनुभव हुआ और कैसे मैं इस ज्ञान में आई। तो देखो, मैं छोटी थी, एकदम छोटी ही थी, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं जैसे ही खाली मिलता था समय, मैं अपने बुक को लेकर बैठ जाती थी, चाहे कुछ भी बुक हो। बहुत पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे। मैं इतना ज़्यादा बाहर की दुनिया में मुझे इतना लगता था, एकदम अजीब सा लगता था। मैं जाती थी तो खेलने कूदने में भी, कहीं भीड़ जगह में जाती थी जहाँ सबको देखती थी तो अजीब सा इरिटेट होता था। अपने आप को बता नहीं सकती कि कैसा फील होता था मुझे, एकदम अजीब सा फील होता था। फिर मैंने छोड़ दिया कि बाहर घूमने का, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाती थी घूमने के लिए। तो ऐसा अनुभव होता था कि जो देवी थे, कुछ भी ऐसा देखती थी तो खींच होता था। ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे खींच रहे हैं। तो मैं रोती थी और मैं मंदिर भी जाना छोड़ दी कि मुझे मंदिर वगैरह भी नहीं जाना, ना ही पूजा पाठ करना है। हाँ, मैं पूजा करती थी पर घर में ही करती थी। पूजा तो मैं छोटी सी तब थी करती थी कि, और घर में ही रह के करती थी पूजा। जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होती गई, मैं अपने भाई और बहन के बहुत क्लोज थी। मैं ज़्यादा, मेरे फ्रेंड भी नहीं है, बस स्कूल में ही थे जो भी फ्रेंड थे, और ऐसे मोहल्ले वगैरह में मैं खेलती भी नहीं ज़्यादा थी। बस अपने भाई और बहन के बीच में रहती थी। वो लोग जैसा कहते थे मैं उसकी कॉपी करती थी, क्योंकि उन लोग से मैं छोटी थी। तो ज्ञान में पहले तो मेरे बड़े भाई आए और हम लोग से 3-4 महीने पहले थे ज्ञान में। एक बड़े पापा के बेटे थे, माना दोनों भाई चलते थे ज्ञान में। तो दोनों भाई ज्ञान में पहले चलते थे। फिर एक हमारे गांव में कीर्तन चलता था जो 1 महीने चलता था। फिर लास्ट के दिन भोजन होना था, पूरे गांव के लोग भोजन करते हैं उस दिन। तो ऐसे ही उस दिन था, तो दोनों भाई लोग ने दीदी लोग को आमंत्रित किए थे हमारे गांव आने के लिए। क्यों, दोनों दीदियां हमारे ही गांव में आए थे, सबको मैसेज पहुंचा दिए थे कि 2 मेहमान आने वाले हैं, उनके बहुत खातिरदारी करना है हम सबको। तो पूरे मोहल्ले में उस समय कार्तिक मास का समय चलता था, तो सब अपने आंगन में रंगोली बनाते हैं। तो मैं भी रंगोली बनाई थी और पहला कदम हमारे ही घर में दीदी लोग प्रवेश किए और पूरे मोहल्ले में रंगोली बना हुआ था। सब तैयार थे कि कौन 2 मेहमान आने वाले हैं, तो सब गुलदस्ता लेके खड़े रहते थे, है ना, चाहे वो छोटा सा ही फूल क्यों ना हो। तो दीदी लोग हमारे ही घर में आए और हमारे ही घर से फिर भाइयों के साथ में फिर मंदिर तक गए, क्योंकि मंदिर में एक ब्रह्मा भोजन जैसे ही वो था, प्रोग्राम था। तो वहाँ फिर दीदी लोग पहुँचे जहाँ शिव, है ना, शिव मंदिर है, वहाँ पे गए। और फिर दीदी लोग को, हम छोटे ही बच्चे थे, है ना, 12 साल के ही थे। तो उस समय तो हम इतना कुछ जानते भी नहीं थे। हम लोग 4 बहनें थे, चारों बहनें हम लोग सोचते थे कि ये लोग दीदी कौन हैं, ना, जो आए। हम लोग सोचते थे ये डांस कराने वाले हैं ना। तो हम लोग दीदी लोग के पीछे पीछे घूमते थे, कहाँ जाना है कैसे। तो क्योंकि हम लोग को बता दिए थे कि भाई लोग की दीदी लोग के ही पास में आप लोग रहना। तो वहाँ दीदी लोग फिर ज्ञान सुनाए। ज्ञान तो हमें नहीं समझ में आया, पर शिव के ही बारे में कुछ सुनाए। तो रात में ही थे, रात में ही दीदी लोग गए थे। फिर रात के बाद वो लोग शाम को ही 8 बजे ही आ गए वापस। फिर उन लोग को 7 दिन के कोर्स के लिए शायद बोले भाई,
तो फिर 7 दिन तक तो नहीं आए, 5-6 दिन तक आए, पर 7 दिन का पूरा कोर्स कराए। तो उसमें हम भी थे छोटे बच्चे, तो हम उतना ज्ञान तो नहीं आता था कि क्या सुना रहे हैं, बट इतना अच्छा लगता था जो योग कराते थे। योग कराते थे उसमें इंटरेस्ट था मुझे, तो योग करने के लिए मैं जाती थी। और ज्ञान तो ऊपर ऊपर से निकलता था, सुनती ज़रूर थी पर इतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि 12 साल के ही एज में थी। उसके बाद मैं कभी गई, ये तो था मैं कैसे ज्ञान में आई, है ना। और बाबा के बनने के बाद मुझे क्या अनुभव हुआ, जैसे पढ़ाई में भी बहुत मदद की बाबा ने, कि एग्ज़ाम दिलाने का मन नहीं करता था फिर भी दिलाती थी, है ना। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, नहीं पढ़ती थी मैं, तो भी से मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि पढ़ना ज़रूरी था। तो इसमें बाबा ने बहुत मदद की मुझे कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब मैं जब सेंटर में कैसे आई, मैं सेंटर में अचानक ही आई थी, इस सेवा के ही दौरान आई थी। झांकी लगा हुआ था सितंबर मास में, गणेश चतुर्थी का। तो उस दिन 3 दिन के लिए ही दीदी लोग बुलाए थे कि झांकी में देवी बनना है, तुझे आना है। तो मैं घर से तो परमिशन दे दिए, मैं आ भी गई 3 दिन के लिए, और झांकी भी में देवी भी बनी। बाद में झांकी ख़त्म होने के बाद में मैं घर से लोग लेने ही आने वाले थे कि बड़ी दीदी का कॉल आया और बोले कि उसको ले आओ 1-2 दिन के लिए। तो फिर मैं कोरबा सेंटर आई। तो कोरबा सेंटर में आई तो यहाँ का माहौल देखी तो मुझे जाने का ही मन नहीं हुआ फिर, और यहीं के ही फिर मैं रह गई। और मुझे घर से भी लेने आए तो मैं वापस तो गई, पर फिर से वापस यहाँ आ गई। तो ये मैं कैसे सेंटर में रहने लगी इसका है। फिर बाबा से क्या और अनुभव होने लगा सेवा से रिलेटेड। मैं तो इतना कहीं बाहर अकेली भी नहीं जाती थी, तो इस सब के बीच में मेरे लिए रहने एक बहुत बड़ा सा लगता था कि कैसे यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी दीदी को देखती थी, सब्जी कैसे 1 मिनट में काट लेती है, इतना बारीक मैं देखते ही रह जाती थी। कि दीदी को बोलती थी कि दीदी आप इसमें पढ़ाई किए हो क्या, सब्जी काटने में? तो दीदी बोलती थी हाँ मैं इसमें पढ़ाई की हूँ, तुझे भी ऐसे ही बनना है, ऐसे ही करना है, इसीलिए पढ़ाई पढ़ना है। तो मैं सोचती थी, हर काम को मैं देखती थी तो देखते ही रह जाती थी, इतना जल्दी जल्दी फास्ट कैसे कर लेते हैं, इतना सब कुछ को मैनेजमेंट सब कुछ को देख के मैं हैरान रह जाती थी। तो अब मैं कैसे किचन में आई, मुझे तो इतना नहीं था। मेहमान भी आए थे पर बड़ी दीदी ने कहा कि तुझे किचन में खाना बनाना है आज। तो मैं बोली मुझे आता भी नहीं है, और मैं घर में भी बनाती थी तो हम 2-4 जने के लिए ही बनाते थे, ज़्यादा तो उतना परिवार नहीं है लंबा, तो 2 जने के लिए खाना बना देती थी। वो भी कभी ऐसे अचानक, वो भी कभी बनता था कभी नहीं बनता था अच्छे से। तो यहाँ मुझे तो मैं रोने ही लगी, भाई मैं इतने जने का खाना कैसे बनाऊँगी। और मैं फर्स्ट बता रही हूँ मैं खाना कैसे बनाई, पूरा रोते रोते उस दिन खाना बनाई। और दीदी डाइनिंग पे ही बैठी थी कि तुझे बनाना है खाना। तो मैं रो रो के खाना बनाई थी और रोते रोते ही बाबा को भोग लगाई थी। तो बाबा को भोग लगाई तो ऐसा अनुभव हुआ कि बच्ची सब्जी बहुत टेस्टी बना है, तो चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो मैं बोलती थी बाबा मुझे आता ही नहीं है और आप टेस्टी बने हैं बोलते हो, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो बना ही नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना अच्छा बना है, सबको पसंद आएगा देखना। तो सच में सब खाए तो उस सब्जी का तारीफ भी किए। वो फर्स्ट दिन था वो खाना का। और रोटी कैसे बना, मैं रोटी बता रही हूँ, आधा घंटा में रोटी कैसे बनाते हैं मक्का का, मुझे आधा घंटा हो गया था, मैं बना ही नहीं पाती थी वो रोटी को। फिर बड़ी दीदी आई और मुझे वो रोटी बनाना सिखाएगी, कैसे रोटी को बनाते हैं। तब से वो रोटी भी मुझे बनाना आ गया। ऐसे बड़ी दीदी ये कैसे हमें छोटी छोटी सेवाओं में भी आगे बढ़ाते हैं कि नहीं तुझे करना ही है। और सच में वो
परफेक्ट होता भी है और हम आगे भी बढ़ जाते हैं। तो बाबा मुझे अमृत वेला करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे योग में इतना इंटरेस्ट है। मैं कहीं भी रहूं बाबा का इतना खींच होता है, और मैं ज्ञान तो उतना बुद्धि में नहीं था, बस बाबा ही मेरे बुद्धि में था कि नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा के ही पास में रहना है। मैं छोटी थी तब से ही ये लगन था कि बाबा के पास में मुझे रहना है। तो इसीलिए अब जब भी मैं अमृत वेला में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि बाबा मेरे साथ में है और मुझे उंगली पकड़ के मेरे साथ वो चला रहे हैं। मैं सोचती थी, बाबा को बातें तो बहुत करती थी कि बाबा मैं कैसे सेवा करूँगी, इतना बड़ा है, कभी कभी करना पड़ता है, कैसे करूँगी मैं, मुझे यहाँ तक कि क्या सेवा करना है मुझे ये भी नहीं पता रहता था। तो बाबा शायद बाबा ही जो था कि उंगली पकड़ को चलाते थे कि नहीं बच्ची तुझे करना ही है, और सच में वो करी। मैं सोचती थी बाबा देवियों का इतना हाथ दिखाते हैं तो सेवा में हम कैसे वो हाथ दिखे, इतना एक साथ में तो सब दीदियाँ कर लेती है, मैं कैसे करूं। तो मैं वो नहीं कर पाती थी। तो बाबा अनुभव कराए कि बच्ची देखना आगे चल के तू भी ऐसा करेगी। तो मैं सच में अब उतना कर सकती हूँ कि इतना थकावट भी नहीं होता, फिर भी थकावट होता है तो बाबा ऐसे सुला देता है एकदम माँ की तरह। ओम शांति।